Hello, welcome back to another episode of Story of Coaches at PSC. In today's episode, I'm going to be discussing a couple of things around bodybuilding, muscle gain with our coach Sumit Vaswani. And he has been coaching people for more than 6 years. He has coached over 600 people so far. And hi Sumit, how are you? I'm absolutely great. Hi Varnit, Yeah, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया. आज संडे का दिन है एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट. सो लाइक अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली. जी आई सॉ दैट यू हैव लाइक कम्पीटेड ऑन स्टेज एज वेल. सो सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, मैं फॉलो करता हूँ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स को थोड़ा. सो लाइक हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस जब यू स्टेप्ड ऑन द स्टेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? द फर्स्ट टाइम मैंने स्टेप्ड ऑन द स्टेज वाज एब्सोल्युटली मैजिकल. मतलब वो पहली बारी था ज़िंदगी में जब मैं स्टेज पे चढ़ा था compete करने के लिए, किसी भी स्टेज पे. वो फर्स्ट स्टेज था मेरी लाइफ का. तो इट वाज लाइक कि अभी क्या होगा. फर्स्ट चढ़ने से पहले आई वाज नर्वस, और चढ़ने के बाद तो मैं भूल ही गया एकदम. मतलब स्टेज प्रेजेंस में आ गया और बिल्कुल ही दिमाग में से बिल्कुल निकल गया कि भाई ये पहली बारी है. एंड आई वाज फुल ऑन. सो लाइक फुल कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप उधर जाके? एकदम. वहां पे मतलब इतना चीयर अप होता है ऑडियंस का और जजेस की तरफ से भी, और बाकी इतना कंपटीशन होता है स्टेज पे आपके साथ में ऑलरेडी. अगर आप वहां पे जाके नर्वस हो गए तो आप बैक एंड पे हो जाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे. ओके. पर अगर आप जीतने के माइंडसेट से जा रहे हो तो आप मतलब बिल्कुल फ्रंट पे रहोगे. ओके, गॉट इट. सो सारा गेम आई थिंक कॉन्फिडेंस का भी उधर आ जाता है कि हाउ यू प्रेजेंट बहुत योरसेल्फ ज़्यादा, वहाँ पे. बहुत ज़्यादा. प्रेजेंटेशन तो मेन है वहाँ पे. हम्म. अगर आपकी बॉडी फुल पीक पे है, आप सबसे अच्छे दिख रहे हो, पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल शक्ल पे नहीं है और आपकी पोजिंग बेकार है, कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा उसमें, तब आपका नंबर नहीं लगना उधर. ऑलराइट, इंटरेस्टिंग. सो अगर इसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, देखते हैं कि व्हेन डिड यू स्टार्ट लिफ्टिंग. लाइक वहाँ तक तो लाइक एक तरह से लोगों का गोल होता है वहाँ स्टेज पे जाने का, बट कहीं से स्टार्ट किया जाता है अपना. सो व्हेन डिड यू स्टार्ट लिफ्टिंग, उसका क्या स्टोरी है? मैं 2007 अराउंड काफ़ी मोटा हुआ करता था. तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रायर इन चीज़ों का. मेरे पापा, माय फादर पुश्ड मी इनटू जिम कि तू जिम जा. कि एक जिम वाले मेरे दोस्त हैं, उनसे उन्होंने बात करी और वहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस थे कि या तो मैं मैथ्स की कोचिंग लगा सकता था या तो मैं जिम जा सकता था. तो ऑब्वियसली मैंने जिम जाना सिलेक्ट करा. वहाँ से जब मैं जिम गया तो थोड़े ही टाइम में मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे और वो ना एक एडिक्शन बन गया 2007 से ही. फिर 2007 से 2012-13 तक मैंने खुद से बिना किसी भी गाइडेंस के, मतलब तब कुछ पता नहीं था, उस्ताद जी थे हमारे. हम एक सॉर्ट ऑफ देसी जिम में मैं जाता था. उधर उन्हीं का गाइडेंस था कि बेटा आज ये करना है, आज वो करना है, ये एक्सरसाइज करनी है, इतने सेट्स इतने रेप्स करने हैं. 2007 से 2012-13 तक यही चला. उसके बाद मुझे एक कोच मिले. उन्होंने मुझे गाइड करा. उन्होंने बोला कि सुमित तेरी मेहनत ठीक करता है तू, तेरी बॉडी भी ठीक है, अभी कंपटीशन खेल सकते हैं, तो तू इंटरेस्टेड है? मैंने बोला हाँ ज़रूर. वहीं से कंपटीशन की फिर जर्नी स्टार्ट हुई मेरे कोच के अंडर. 2013 से 2015 के एंड तक मैंने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं नेशनल एंड स्टेट लेवल पे. ओके. तो ये मेरी जर्नी रही बॉडी बिल्डिंग की. ओके. एंड जैसे यू सेड राइट कि देसी जिम से स्टार्ट किया, लाइक सिमिलर स्टोरी मेरा भी था. मैंने भी वैसे ही वहीं से स्टार्ट किया. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वहीं से एक्चुअली स्टार्ट भी करते हैं. हाँ. सो या, बट लाइक मेनली चैलेंजेस क्या फेस किए? लाइक रिजल्ट मिलना तो इज़ अ गुड थिंग, बट कुछ चैलेंजेस होते हैं छोटे बड़े किसी भी लेवल के. सो लाइक कौन से कॉमन चैलेंजेस थे डिड यू विच यू फेस्ड इनिशियली? इनिशियली जब मैंने स्टार्ट ही करा था तब सबसे मेन चैलेंज था कि रेगुलर रहना. क्योंकि शुरू में एक दो हफ्ता जो पेन होता है, मेरे पापा सपोर्ट करते थे बहुत कि नहीं बेटा ये तो होता है, जाना पड़ेगा, अभी तो छुट्टी नहीं कर सकता, अगर बैठ गया तो घर ही बैठ जाएगा. तब मैंने थोड़ा बात मानी और फिर मैं लगातार गया. फिर जब जाता रहा फिर एक दिक्कत और आई कि यार इनिशियली तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कि कुछ मतलब नहीं हो रहा है जाने का. ना मैं फॉर्म करेक्ट कर पा रहा था, ना मुझे गाइड करने के लिए कोई था. तो आई वॉज ऑन माई ओन कम्प्लीटली. इसके बाद में डाइट क्या लेनी है, मुझे डाइट का बिल्कुल वो आइडिया भी नहीं था कि डाइट भी लेते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए, या फिर जब पतला होना है तो डाइट भी लेनी है. तो मैं खुद से ही करता गया. बस मैंने एक प्रोसेस सोच लिया कि एक प्रोसेस है, इसको ट्रस्ट करना है. ऊपर से मेरे पापा का भी सपोर्ट था कि नहीं भाई इसको करता रहे, रिजल्ट्स आएंगे. तो फिर एक साल के अंदर अंदर ना रिजल्ट्स आने लगे जब मैं कंसिस्टेंट रहा. तो फिर मैंने भी देखा हाँ भाई रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब इसको छोड़ना नहीं है. फिर जब दूसरा फेज जब आया, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी,
वहाँ पे मेरा ये स्ट्रगल रहा कि एक तो तब न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा बोलचाल नहीं था कि कोचिंग भी होती है और न्यूट्रिशन प्लानिंग भी होती है और कोच भी करते हैं लोगों को। वहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ उस्ताद जी वाला ही सीन था 2013 में अराउंड। तो जब वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग की प्रेप स्टार्ट करी तो मेरा साल 2 साल 3 साल जितनी भी करी मेरा एक ही मील था मेजर, बॉइल्ड चिकन, प्लेन राइस और वेजीज साथ में प्लस सैलेड, या फिर उसके साथ में एग वाइट्स, दैट्स इट। एग वाइट्स वो भी बॉइल्ड। तब क्या है, ज़्यादा पता भी नहीं था किसी को और मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था 2015 तक की डाइटिंग क्या होती है, हम स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं क्या, सॉल्ट भी खा सकते हैं क्या, कार्ब्स अपने लिए बुरा तो नहीं है। तो ये सारे मिथ जो थे वो तब से ही ना बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते थे कि आपको बॉडी बनानी तो एकदम क्लीन ईटिंग करनी पड़ेगी, बॉइल्ड अंडे ही खाने पड़ेंगे, मसाला यूज़ नहीं करना, बॉइल्ड चिकन ही खाना है, प्लेन राइस ही खाना है। रोटी भी नहीं खाता था मैं तो। सो इससे मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज जो 2013 14 15 का फेज़ था, टिपिकली इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था अभी जितना इस आज के डेट में हाँ मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। उस टाइम जहाँ पे तो लोकल जिम में जो गुरुजी हैं, उनसे पूछो वो बताएंगे, हाँ। या जिसकी बॉडी थोड़ी अच्छी बनी हुई है जिम में, वो भी सिमिलर एडवाइस देता था कि चिकन खाओ, ये खाओ, इतना चावल खाओ, ये सब्ज़ी डालो, ये सब करो, नमक छोड़ दो, ये सब छोड़ बट दो। आई वांट, मैं एक चीज में इंटरप्ट करना चाहूँ। हाँ, ये चीज ना काम करती थी। काम तो करती थी लाइक। हाँ। सो और इससे क्या हुआ, इससे ना मेरा मेजर जो लाइफ में डिसिप्लिन है वो इसी से बना है, यही चीज करने से। क्योंकि ऑप्शन एक तरह से हटा दिए ना सारे मोस्टली, कि हाँ कुछ बचा ही नहीं ऑप्शन, तो वही एक तरह से थोड़ा सा रोबोटिक हो गई चीज़ें। हाँ सब लोग के लिए एक्चुअली मे बी वर्क ना करे, बट जो थोड़ा सा एक बार डिसिप्लिन हो गया उसके साथ, जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि यही मेरी रियलिटी है, हाँ इसके साथ आगे बढ़ गया, तो हो जाता है। तो एंड एक मैंने बस सिर्फ एक टाइम लाइक मैंने कभी कोई कंपटीशन या कुछ नहीं किया, बट लाइक मेरे को एक टाइम जुनून था कि सबसे अपने लोएस्ट बॉडी फैट परसेंटेज पे जाना है। तो उस टाइम भी मैंने टिपिकली यही सब चीज़ें की जो आप बता रहे हो, राइट, कि बॉइल्ड मैं चिकन। फोटोज देखी, काफी अच्छा श्रेड हुए थे। करेक्ट। सो वो खुद से किया था, सेल्फ किया था, मतलब रैंडम इंटरनेट पे पढ़ा एडवाइस, यूट्यूब चैनल देखा, ये सब देखा। तो वो किया, लाइक लाइफ में वो बस पहली और आखिरी बार ही किया था, क्योंकि वो थोड़ा सा हो जाता है डिफ़िकल्ट उस चीज़ को मेंटेन करे रखना। काफी डिफिकल्ट हाँ, होता है। और काफ़ी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ा था, लाइक हाँ, फैमिली मीट्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गए, आउटिंग हो गया, बहुत कुछ इस पे भी मैं सैक्रिफाइस। टच करना चाहता हूँ कि जब मैं कंपटीशन की प्रेप करता था इन सालों में, ना मैं किसी की शादी में गया, ना मैं किसी के बर्थडेज में गया, ना मैं सोशल गैदरिंग में गया अपने दोस्तों के साथ। सारे दोस्त मुझसे चिढ़ने लग गए कि भाई सुमित क्या है, तेरे को आना है तो आ। उन्होंने एक टाइम पे बुलाना ही बंद कर दिया कि ये तो बंदा आएगा ही नहीं। मैं अगर जाता भी था चुपचाप कोने में बैठा था, नहीं मेरी डाइट चल रही है। तो ये बड़ा सा ना वो तब उस टाइम पे ये बड़ा मेजर रोल प्ले करता था अपनी सोशल प्रेजेंस और आपकी उस पे। फिर उस टाइम पे क्या होता था ना कि सिर्फ जिम में जो बंदे आते थे वही मेरे दोस्त बनते थे, वही मेरे साथ उठते बैठते थे। मेरे स्कूल फ्रेंड से मैं बहुत आउट ऑफ टच हो गया था। ये सारी चीजें, और फैमिली गैदरिंग्स में भी सब लोग बोलने लगे थे कि यार तू तो ऐसे करता है वैसे करता है। ये बड़ी दिक्कत होती है। इससे तो 100% रिलेट कर सकता हूँ। जो वो फेज़ था ना, उसमें लाइक मेरा बर्थडे भी अगर खुद का भी पड़ा ना, तो उसमें भी जाके मैं सैलेड खा रहा हूँ बाहर बैठ के, सब सब चिकन ये वो खाए जा रहे हैं, मैं मतलब मसाला ये सब आ रहा है सामने, मैं बैठ के सैलेड खा रहा हूँ। मुझे याद है वो सारे, लाइक वो फेज़ पूरा याद है। बट ठीक है, लाइक दैट वर्कड। अभी और तरीके हैं हम लोग के पास उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने के, थोड़ा सा रिलैक्सिंग करने का। ऐसा नहीं है कि इट गेट्स अभी वो ईजियर। स्पेक्ट्रम खुल गया है नॉलेज का। करेक्ट, तो एग्जैक्टली। अभी क्या हुआ ना, पहले की जो बाउंडेशंस थी और रिस्ट्रिक्शंस थी, अभी हमें पता है, अपन ने फेस करी कि यार ये भी होता था और ऐसे नहीं करवाना है, ये गलत वे है। तो अभी हमारे पास रास्ते हैं कि भाई ये ना करा के हम सस्टेनेबल कैसे रख पाए उसको। यप। एंड ये तो एक था सोशल वाला, लाइक अपना एक चैलेंज हो जाता है जब व्हेन यू आर डाइटिंग डाउन या ट्राइंग टू गेट लीन। बट इसके अलावा पर्सनल अपने अपने लेवल पे, लाइक मूड लेवल, एनर्जी लेवल पे कैसा फील हुआ व्हेन यू आर ट्राइंग टू लाइक गेट इनटू दैट एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट परसेंटेज बेसिकली? बहुत भयंकर इरिटेशन रहती थी, पूरा टाइम फ्रस्ट्रेट रहता था। और उसके बाद मतलब कोई भी कुछ भी छोटा सा ही कुछ बोल दे, एकदम से चिड़चिड़ निकलती थी, गुस्सा आता था। और मतलब बिल्कुल भी जोन में नहीं रहते थे कि आप तरीके से किसी से बात कर पाओ, तमीज से रह पाओ। वो फेज बहुत बेकार होता है जब आप पीक पे होते हो, जब आपका कॉन्टेस्ट पास में आना होता है। एकदम आप तो लो प्रोटीन डाइट पे आ जाते हो, उसके बाद में आपको एंड के एक दिन पानी भी छोड़ना पड़ता है, ड्रेन आउट होना पड़ता है।
तो वो फेज तो बहुत ही बेकार है। मैं तो सजेस्ट ही नहीं करता आज के टाइम पे किसी को कि आप बॉडी बिल्डिंग करो। बॉडी बिल्डिंग बहुत बेकार स्पोर्ट है। ओके, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये स्टेटमेंट तो, बट लेकिन हाँ, जो लोग कर रहे हैं लाइक हैट्स ऑफ, लाइक हाँ, जो काफ़ी। लोग कर रहे हैं, जो लोग सालों सालों से कर रहे हैं, जिनको हम्म, डेकेड्स हो गए करते हुए, भाई साहब, नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन है। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए, बिकॉज वो लोग करते जा रहे बहुत हैं, ज्यादा। रिपीट कर रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं कि एक बार करके या ट्राई किया या छोड़ हाँ, दिया, वैसा नहीं कर रहे हैं वो लोग, लाइक लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो और सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट है बॉडी बिल्डिंग। इसमें सिर्फ पैसा जाता है, आने का पता नहीं है, आएगा नहीं आएगा। आता भी है तो इतना नहीं आता जितना लगता है। मेक सेंस, लाइक अभी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहा है आई फील, बट अभी बढ़ रहा है। पहले तो बहुत ही कम स्कोप पहले दिखता जीरो, था। नील, एकदम नील। हम्म। कुछ नहीं मिलता था पहले। सिर्फ आपको एक ट्रॉफी मिलती है तो सिर्फ फेम मिलता था। और वो फेम भी तब तक रहता था जब तक आप टॉप पे हो। अगर आप टॉप सेकंड पे भी आ गए ना जब, तो आपका फेम गया वहां से। अभी धीरे धीरे कुछ फेडरेशंस और जो भी हैं अपना बढ़ा रहे हैं चीज़ें, बट लेट्स होप कि और अच्छा ही हो जाए, जो लोग एटलीस्ट इंटरेस्टेड है इस फील्ड में। अभी ग्रो हो रही है फील्ड, हम्म। अभी एथलीट्स के पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है अभी तो। अपने क्या बोलते हैं उसे, सप्लीमेंटेशन और इन सब का स्पॉन्सर भी मिल रहा है। ब्रांड्स आ गए इतने सारे जो ढूंढ रहे हैं एथलीट्स को। तो अभी अच्छा टाइम है ग्रो करने का। मेजरली मुझे अभी ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्डिंग के अलावा फिजिक वाले जो एथलीट्स रहते हैं उनके लिए ज़्यादा चांसेस अभी अर्निंग के। हम्म। इंटरेस्टिंग। और जब जैसे अभी तो यू आर कोचिंग पीपल एज वेल, तो उसमें जी। से आई एम श्योर कि कई लोग आते होंगे, लाइक अच्छा मसल गेन करना है, मसल मास बढ़ाना है, फिजिक इम्प्रूव करना है। एंड अगर कोई एकदम नया आया है तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ भी प्रॉब्लली आता होगा, तो किस तरह के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप फेस करते हो, और लाइक कैसे डील करते हो आप उसके साथ? सबसे पहले एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मुझे 3 महीने हैं आपके पास, 12 वीक्स का प्लान है, और मुझे मेरी शादी है या फिर मेरा फोटोशूट है या फिर मेरा बर्थडे आ रहा है या पार्टी में जाना है, तो मुझे 15 से 20 किलो घटाना है। तो सबसे पहले तो उसके साथ दिमाग लगाना पड़ता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, कोचिंग के ड्यूरेशन में बार बार, कि आप अनहेल्दी हो जाओगे, मत करो, आपके लिए ही बेकार है। तो कई क्लाइंट समझ जाते हैं, कई क्लाइंट्स नहीं समझ पाते, और कई क्लाइंट्स प्रिटेंड करते हैं कि वो समझ गए, पर वो पिंच करते रहते हैं बार बार कि यार मज़ा नहीं आ रहा, कि हो नहीं रहा है, या फिर ये नहीं हो रहा। पर सबसे बेसिक जो मेजर एडवांटेज होता है ना बेसिक क्लाइंट के साथ, वो मुझे पसंद है बिगिनर क्लाइंट्स, क्योंकि उनका मसल गेन काफ़ी अच्छा होता है, प्लस उनका फैट लॉस भी, साथ में रिकॉम उनकी बॉडी बड़ी जल्दी करती है। हम्म। तो वो बड़े मोटिवेटेड रहते हैं ना जिस जोन में, उस जोन में मैं निकाल देता हूँ उनको। पर दिक्कत वहां पे आती है जब इंटरमीडिएट क्लाइंट्स होते हैं जो सब जगह ट्राई करके आ चुके होते हैं, फिर आपको वो चूज करते हैं एज अ कोच। हम्म। उनको रिजल्ट देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने चीजें ट्राई कर रखी होती है कि ये कोच भी हमने हायर करा था, वो कोच भी हायर करा था, हमने कीटो भी करा है, हमने लो कार्ब भी करा है, हाई प्रोटीन भी करा है, सब करा है उन्होंने। तो उनको जब आप एक लाइफस्टाइल कोचिंग देते हो, मेरा मेजर चीज ये रहती है कि मैं आपको डाइट नहीं कराता, क्योंकि आप डाइट करोगे 2 महीना, 4 महीना, साल कर लोगे, इससे ज्यादा क्या डाइट करोगे आप, छोड़ के फिर उसको अपने मेजर रूटीन पे आओगे वापस से। आपका जो बेसिक रूटीन है आप उसी पे आ जाओगे कि नहीं हो रही डाइटिंग यार, छोड़ दो इसको। इवेंचुअली फेड ऑफ हो जाता है वाला चीज। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जितनी बार खा रहे हो, जितनी बार पी रहे हो, करते रहो। मैं उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके आपके रिजल्ट दिखाऊंगा। तो इसमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इंटरमीडिएट क्लाइंट, एडवांस क्लाइंट जो होता है, वो एडवांस क्लाइंट फिर भी सुन लेता है, पर सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है इंटरमीडिएट के साथ, जो सब कुछ ट्राई कर चुका है, जिसको पता है खुद के लिए कि हाँ भाई मैं ही, मुझे पता है, अब मुझे सब मालूम पड़ गया है, जो कि बिल्कुल एक नैरो विजन में चलता है कि नहीं मुझे तो इसी से रिजल्ट आएंगे और मुझे तो यही करना है। उसको समझाना, उसको कोच करना सबसे मेजर काम होता है, टास्क होता है। एडवांस क्लाइंट सुनता है, बिगिनर क्लाइंट सुनता है, पर इंटरमीडिएट क्लाइंट बहुत ही हार्ड टू हैंडल इंसान होता है। इंटरमीडिएट वाले अपना से बता देंगे कि मेरे को आप इतना प्रोटीन दे दो, मैं इतना हाँ। कार्ब्स खाता हूँ, मैं इतने में मेरे को अच्छा वेट मेंटेन रहता है हम्म। या गिर जाता है, वो सब बताएंगे, आपको ही बताएंगे कि आप मेरे लिए ये कर दो। वो अपना हाँ, अपना प्लान खुद ही से कई कई बनाने लगते हैं। वो लोग ये नहीं समझते कि हमने पैसा दिया है या फिर बंदे की सुनो। अगर आप इतना स्पेंड कर रहे हो, आप छोटा अमाउंट में स्पेंड कर रहे हो, तो आप सुनो, कंसल्टेशन लो, आप फॉलो तो करो उसको उसके हिसाब से। हम्म। बट बहुत कम ही इंटरमीडिएट क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता, वो ही आपको फॉलो करेंगे। जिनके पास खुद के लिए टाइम है, वो तो उनका दिमाग तो ऐसे चलता है मतलब
रोक ही नहीं सकता उनको। बिगिनर वाला पॉपुलेशन भी इंटरेस्टिंग डेफिनेटली होता है। कई लोग एक्चुअली अवॉइड करते हैं बिगिनर्स को कोच करना क्योंकि काफ़ी लर्निंग कर्व होता है, बट पर्सनली मुझे भी अच्छा लगता है उनको कोच करना क्योंकि स्क्रैच से एक तो सिखाना होता है। आप हाँ, सही एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर दो, और डेडिकेशन लेवल आई थिंक उनका सबसे पीक पे उन्हीं लोग का आई थिंक रहता है। उनको रिजल्ट दिखना चालू हुए और उनका हम्म। डेडिकेशन बनना स्टार्ट हुआ। बिगिनर्स के करेक्ट। साथ मतलब मुझे बिगिनर क्लाइंट बहुत पसंद है। इंटरेस्टिंग है सब ये, लाइक बिगिनर्स को जैसे यू सेड राइट कि रिजल्ट भी जल्दी मिलता है, लाइक हम्म। थोड़ा फैट लॉस भी हो गया, मसल भी अच्छा निकल आया, वैस्कुलैरिटी आ गई तो और खुश हो जाएंगे कि वैस्कुलर वेन्स आ रही है, पहली बार देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आई थिंक मोटिवेशन का काम करती है। एंड जैसे अभी जैसे डाइट डाउन की वाली बात हुई थी राइट कि बॉडी फैट परसेंटेज कम कर रहे हैं, खाना हम्म। तो अल्ट्रा लो कैलोरीज चला जाता है एक तरह से कि, और वो फेज़ थोड़ा सा मुश्किल भी है लाइक यू सेड जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट व्हाट अबाउट पोस्ट कॉन्टेस्ट प्रेप वाला फेज़, वहाँ से लाइक क्या रूटीन फॉलो किया, या फिर लाइक व्हाट डू यू जनरली अप्लाई वहाँ पे कि कैसे आए और नॉट जस्ट गो आउट ऑफ शेप, लाइक अभी पूरा रिप्ड है। फिर कई लोग ये गलती कर चुके हैं, मैंने देखा है, लाइक आई हैवंट कोच देम बट मैंने लाइक केस स्टडी देखी है लोगों की कि कैसे कैसे वो आउट ऑफ शेप अचानक से हो गए, लाइक अच्छा खासा थे स्टेज स्टेज वाली बॉडी, फिर हाँ, आउट ऑफ शेप अचानक से, लाइक विद इन द नेक्स्ट 4 to 6 month वाला ही में पीरियड में। सो ये ऐसा लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, इसके अराउंड क्या थॉट्स हैं? मेरे साथ हो चुका है, मैं कर चुका हूँ सभी। मैं बताता हूँ अभी। पहली बार जब मैंने कॉन्टेस्ट करा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, क्या हुआ कि मेरे पास एक तो सटीक डाइटिंग की गाइडेंस नहीं थी। मेरे पास सिर्फ वही रिजिड प्लान था कि यही चलना है सुमित, इससे आउट गया तो तू गया भी, फिर वापस से तेरे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता था, जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होता था उसके बाद इतना बिंज ईटिंग होता था जिसकी हद नहीं है, मतलब लिटरली हद नहीं है। मेरा एक दिल्ली में कंपटीशन था, फिट फैक्टर का, उस टाइम में ऑडिशन करा था। मैं जाने से पहले 3 पेपर पे ना दिल्ली दिल्ली की सारी फेमस डिशेस लिखी थी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलती है। दिन से स्टार्ट करा था 1 बजे से, मैंने घूमना खाना, रात के 8 बजे तक मैंने वॉमिटिंग करके 3 बार खाया है दोबारा से। वाह। सब कुछ मैंने एक ही दिन में कंप्लीट करा है बिंज करके, सब कुछ, पूरा दिल्ली घूम लिया मैंने। ये लेवल था मेरा उस टाइम पे बिंज ईटिंग का। और अभी मेरी स्ट्रेटेजी खुद के साथ मैं ये रखता हूँ कि भाई संडे को तो अपन को चीट डे रखना है, बाकी सारे दिन स्ट्रिक्ट रहो, बाकी डाइटिंग करो, संडे मेरा दिन है, ताकि ये नौबत दोबारा ना आए। क्या होता था कि जब मैं कंपटीशन के खत्म होता था, ये तो दिल्ली की बात हो गई, फिर मैं घर आता था, मेरे पास घर पे कार्टन पड़े रहते थे पैक, कि ये चीज़ें मैं खाऊंगा। घर पे आती थी, मैं उनको साइड कार्टन में रखता था, खुद ला के कार्टन में रखता था, उनको टेप करता था, उन पर लिखता था कि ये इस डेट को खुलेंगे और फिर उस डेट को जाकर मैं खोलता था और सभी एक दिन में खा जाता था। तो उसके बाद क्या होता था कि मेरी आंखें और फेस और पाँव में, मतलब बेसिकली ना पाँव स्वेल हो जाते थे बहुत ज़्यादा, और वो 2-3 दिन तक स्वेल्ड रहते थे। वहाँ पे वाटर, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था, क्योंकि एकदम से पानी छोड़ा और आपने एकदम से पानी को भर दिया कार्ब खा के, लोडिंग करके। तो क्या होता था कि वहाँ पे उस टाइम पे गाइडेंस करने वाला कोई भी नहीं था। जो मेरे कोच थे वो बोलते थे, यार सुमित तू तो ऐसे ही करता है, तुझ में अक्ल नहीं है, तेरे में दिमाग नहीं है। तो वो ऐसे बोलते थे। इसके बाद में फिर 2-3 दिन होते थे, वो धीरे धीरे जाना चालू होता था। तब तक मेरी खाने पीने की आदतें बिगड़ चुकी होती थी। फिर मैं 1 महीना लेता था दोबारा से ट्रैक पे आने के लिए। तो लेकिन तब तब रिजिडिटी, तक इनटेक काफ़ी हो चुका होता था जब तक यू आर। इनटेक काफी हो चुका था, एब्स फेड ऑफ हो जाते थे, वेन्स गायब हो जाती थी, वैस्कुलरिटी निकल गई, टोनिसिटी बिल्कुल गायब हो गई आपकी, और मतलब स्ट्रेंथ बनी रहती थी, पर ये सारी चीजें तो फेड ऑफ हो ही जाती थी। और फिर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता था कि भैया इसको छोड़ना है, दोबारा से करना है तो ट्रैक पे आ जाओ। वो माइंडसेट दोबारा से लेके फिर वापस से रास्ते पे चलना पड़ता था। एटलीस्ट, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि यू आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक राइट, मतलब हम्म। कई इसमें अगर लाइक बॉडी बिल्डिंग की प्रेप की ना बात करूँ, जैसे कई लोग जैसे फोटोशूट के लिए भी अगर नॉर्मल लाइक उतना लो फैट नहीं बट सेम जाते हैं, सेम 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 सिनेरियो। फंडा हो जाता है वहाँ पे भी कि सेम। फोटोशूट कराया,
खा लिया जाके भर के पूरा। बिंज करा। हाँ, सो ये काफ़ी कॉमन है आई थिंक जो होता है, लाइक इट्स नॉट लाइक कि वंस इन अ वाइल देखा हो, लेकिन ये काफ़ी लोगों का सिमिलर बहुत एक्सपीरियंस रहा कॉमन है, है, नो मतलब मैटर वो कितने मेजरली। डिसिप्लिन्ड भी रहे हों। हाँ, आई नो कि कुछ हैं केसेस जो लोग एकदम, अब तो आइडिया चल रहा है लोगों को कि कैसे कैसे अब वापस निकल रहा है, लाइक डाइट ब्रेक ले लेना है या थोड़ा सा हल्का हल्का कैलोरी बढ़ाना है, ये सब यहाँ पे चीज़ें। कोचेस का एक मेजर रोल प्ले होता है, जो कोच के अंडर गाइडेंस में प्रेप करता है, हम्म। और प्रेप के बाद भी उसके पास कोच की गाइडेंस रहती है, तो फिर वहां पे बंदा शॉर्ट रहता है। उसको मतलब गाइडेंस मिलती रहती है कि भैया ये करो वो करो, तो वो मेंटेन रहता है उसका। अगर नहीं होता, वो खुद से करता है या फिर कोच से वो प्रेप करवा के और कोच को छोड़ देता है, और फिर वो खुद से आ जाता है वापस से फोटो शूट के बाद या कॉन्टेस्ट के बाद, तो फिर उसका हाल खराब होता है अगर उसको नॉलेज नहीं है तो। हाँ, एंड आई बिलीव कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है कोच रखना पोस्ट प्रेप के बाद भी, बिकॉज वो हम्म। इम्पॉर्टेंट फेज है उसमें, लाइक यू आर गोइंग टू बी रिकवरिंग थोड़ा सा, देन वहाँ पे नेक्स्ट शो के लिए या नेक्स्ट जो भी है मतलब टारगेट अपना, हम्म। उसके लिए प्रिपेयर करोगे, तो आई थिंक वहाँ पे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कोच का हेल्प लेना। सो हाँ एग्जैक्टली, मेंटेनेंस फेज तो बहुत ज़रूरी है। आपका एक बार गोल अचीव हो गया, उसके बाद क्या? आप एकदम स्टक हो जाते हो कि अब क्या। उसमें रोल आता है कोच का कि अब क्या करना है आपको, हम बताएंगे। करेक्ट। एंड जब जैसे अभी लाइक नॉर्मल हेल्थ हो, चाहे मसल गेन हो, चाहे फैट लॉस हो, कुछ सप्लीमेंट्स आर लाइक कॉमनली यूज, लाइक जो लाइक वेल रिसर्च्ड हैं, एविडेंस बेस्ड हैं। सो व्हाट सप्लीमेंट्स डू यू जनरली कंज्यूम अपने लिए, एंड लाइक अगर कोई रिकमेंडेशन करना होता है किसी को, तो व्हाट आर दोज प्रोडक्ट्स? मैं जनरली यूज़ करता हूँ 3 सप्लीमेंट्स। सबसे पहला प्रोटीन, वे प्रोटीन। सेकंड इज क्रिएटिन। थर्ड इज फिश ऑयल। जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, ये 3 तो मैं करता ही हूँ। देखता हूँ कि क्रिएटिन की ज़रूरत है या नहीं है, तब मैं क्रिएटिन रिकमेंड करता हूँ। देखता हूँ मल्टीविटामिन चाहिए तो मल्टीविटामिन रिकमेंड करता हूँ। और मेजरली मैं विटामिन डी और बी प्रोफाइल चेक कराता हूँ। इसके बाद मैं आयरन डेफिशिएंसी चेक कराता हूँ, क्योंकि मेजरली मुझे लगता है कि लोगों में, मतलब मेजरली जिनका भी मैंने चेक करवाया अपने क्लाइंट्स का, अराउंड 70 to 80% सबका डेफिशिएंसी आई है इन तीनों चीज़ में। तो इन्हीं के बेसिकली मैं सप्लीमेंट चलाता हूँ। और हो सके तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जेड में दे देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देता। ओके। एंड एंड प्री विटामिन डी का वर्कआउट। तो सबसे कॉमन एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? सबसे। हाँ, 100%। हम्म। सबका डेफिशिएंसी। इसके बाद में प्री वर्कआउट पे जाते हैं, तो मैं किसी को भी कैफिनेटेड वाला प्री वर्कआउट नहीं सजेस्ट करता। आई गो विद सिट्रुलिन मैलेट, एंड मेरे सारे क्लाइंट जो हैं वो भी सिट्रुलिन ही लेते हैं। टाइम लगता है उसके रिजल्ट देखने में, बट जब आते हैं तो बहुत बढ़िया आते हैं। ओके। तो ये बट सप्लीमेंट्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा मैं नहीं करता, और मैं ये भी नहीं कहता कि आप यूज़ मत करो। अगर किसी की इच्छा है यूज़ करने की, BCAA लेना चाहता है या फिर XYZ कोई भी सप्लीमेंट लेना चाहता है, उसके पास बजट है, तो मैं देखता हूँ कितना लेना है, कब तक लेना है, मैं उसको एडजस्ट कर देता गॉट इट। वो लाइक फिर बजट वाली बात है कि लाइक हूँ। उनके हाँ पास है एक्स्ट्रा टू स्पेंड, कर लो आप, आपकी मर्जी, हाँ बस हाँ कुछ हार्म कर ना एग्जैक्टली। करे वैसा ना हो, बट ये हाँ। चीज़ है। इंटरेस्टिंग, ठीक है। बट जो इसमें यू सेड राइट कि एक तो वे प्रोटीन, अब तो हम्म। मुझे, मैं लाइक ऑलमोस्ट पुराने एपिसोड्स में भी ये डिस्कस किया है मैंने कि वे प्रोटीन को आई थिंक अब फूड की तरह मान लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट अ सप्लीमेंट, क्योंकि आई थिंक वो नीड और नेसेसिटी दोनों चीज़ है, काफ़ी आसान कर देता है लाइफ। क्योंकि पर्सनली अगर जैसे मुझे दिन का 150 ग्राम प्रोटीन करना है, तो मेरे को नहीं मन करेगा खाना खा बहुत के, मुश्किल होगा। ट्राई कर चुका हूँ, हो जाता है, हम्म। लेकिन इतना ज़्यादा एफर्ट लगता है उसको करने में, तो हम्म। 40 से 60 ग्राम या आधा इनफैक्ट मैं वे प्रोटीन से लेना प्रेफर करूँगा, रादर देन कि लाइफ इजी कर रहा है भाई प्रोटीन। करेक्ट। आप चाहे खाने से ले रहे हो, आप चाहे नॉनवेज मटेरियल से ले रहे हो, या फिर डेयरी प्रोडक्ट से ले रहे हो, प्लांट सोर्स से ले रहे हो, वे प्रोटीन है। प्रोटीन तो प्रोटीन है भाई। कंप्लीट सोर्स प्रोटीन का है, तो आप कहीं से भी लो, वो तो आपकी बॉडी में कंप्लीट सोर्स ही दिखेगा अंदर जाके। आप तो कितने टाइम लोगों से को कंज्यूम कर रहे हो वे प्रोटीन? मैं 2011 से सही है, ऑलमोस्ट 10 साल हो गया है। ऑलमोस्ट। ठीक है। अभी भी लेकिन उसके बराबर मिथ फैलती है वे प्रोटीन को लेके, लाइक कितना टाइम हो गया? समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जिनको समझ में नहीं आती। प्लस क्या होता है कि डॉक्टर्स भी इतने, मुझे नहीं लगता कि अपडेटेड रहते हैं इस फंडा के साथ कि वे प्रोटीन अब सेफ है लेना। रिसर्चेज हैं। जो मेजरली मेरे साथ जो हुआ है वो ये होता है कि सीनियर डॉक्टर्स ही टांग अड़ाते हैं बीच में फैमिलीज के, कि भाई साहब आपका बेटा प्रोटीन ले रहा है, आपकी बेटी प्रोटीन ले रही है, क्या कर रहे हो? मतलब आपकी किडनी विडनी खराब हो जाएगी, ज़रूरत क्या है, खाना खाओ नॉर्मल। प्रोटीन दे रहे हो आप तो पाउडर है, ये है वो है। तो मेजरली जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं एकदम,
वो ही मतलब मुझे तो आज तक 2016 से अभी तक यही एक्सपीरियंस रहा है कि वो उन्हीं डॉक्टर्स ने बीच में ये बोला है कि इनको प्रोटीन मत दो, प्रोटीन बुरी चीज़ है, प्रोटीन की अभी तो आपकी एज ही नहीं हुई। फिर प्रोटीन देना भी होता है तो ओल्ड एज में देते हैं, और वो भी प्रोटीन एक्स देते हैं जिसकी स्पेलिंग भी सही नहीं होती, प्रोटीन स्पेलिंग ही गलत है उसके डब्बे पे। मैंने कुछ लोगों को एटलीस्ट प्रोटीन से चालू करने के लिए प्रोटीन एक्स रिकमेंड किया है कि थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़े, कहीं से शुरू करें। फिर नहीं उन्होंने वो जब किया। देखो, मेडिकल पे इजीली अवेलेबल है, हम्म। ठीक है, जो आपकी अप्रोच है सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि बंदा अगर ट्रस्टेड जगह से प्रोटीन लेके स्टार्ट करता है तो एक बार उसको रिजल्ट्स आने दिखेंगे तो वो दूसरी जगह से भी लेगा ब्रांडेड हम्म। प्रोटीन। तो सही है, ये भी काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि अपन सीधा उसको ब्रांड पे चढ़ाएं। हम्म। सो लाइक हाँ, वही है ना कि एक्सपोजर थोड़ा बढ़े, एटलीस्ट उसके दिमाग हाँ में आया कि मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि अरे इसमें प्रोटीन कंटेंट इतना कम हाँ। है, वो है ठीक है, अगर अफोर्ड कर पाते हो ट्राई करो, कुछ तो जाएगा, हम्म। शुरू करोगे एटलीस्ट। मतलब थोड़ा वही कॉन्फिडेंस वाला चीज़ है स्टार्ट ना कि करना हाँ, जरूरी है। स्टार्ट करने वाला चीज़, यप, करेक्ट। एंड अगर बात करें अभी का योर करेंट ट्रेनिंग रूटीन या जो भी न्यूट्रिशन का है, तो अभी लाइक व्हाट डज इट लुक लाइक? आई वोंट गेट इनटू डिटेल्स कि इतना सेट रेप्स, बट लाइक टिपिकली कैसा दिखता है ओवरऑल? अभी मैं करंटली 3 दिन सिर्फ वर्कआउट करता हूँ, उन्हीं 3 दिन मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, कार्डियो करता हूँ। बाकी के दिन मैं रेस्ट करता हूँ, कंप्लीट रेस्ट। तब मैं जिम नहीं जाता, काम करता हूँ, घर पे रहता हूँ, फैमिली को टाइम देता हूँ, फ्रेंड्स को टाइम देता हूँ। इसके बाद डाइटिंग मेरी मंडे टू सैटरडे चलती है, और मतलब मेरे डिसिप्लिन से चलती है वो, मैं अप डाउन करता रहता हूँ कैसे करना है क्या करना है। उसके बाद में संडे मेरा दिन होता है, संडे को मेरा चीट डे है। संडे को मैं पर लिमिट में खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ओवर लिमिट जाता हूँ, मुझे समझ में आ गया कितना खाना है कितना नहीं खाना, पेट भर जाता है बस हो गया। वो एक फैक्टर होता है, मेंटल हेल्थ को अपन को फोकस करना है कि भैया अब ट्रैक पे रहना है, संडे को अपना देना है, संडे को खाओ पर लिमिट में खाओ, वो टेस्ट फैक्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये बेसिक रूटीन है मेरा। सो मैं तो देखता ही हूँ, रिव्यूज़ आते हैं खाने के, कितना कितना रेटिंग मिलता है उसको, तो मैं लाइक काफ़ी टाइम से डिलीजेंटली फॉलो कर रहा हूँ उस चीज़ को। भले ही मैं उधर जाके खाया नहीं हूँ, लेकिन कभी ट्राई करूँगा। बट हाँ, इट इट मेक सेंस कि इस तरह से ब्रेक लेना। बट ऑल्सो यू आर वेल अवेयर अभी, क्योंकि इतने साल से यू हैव बिन प्रैक्टिसिंग एंड डूइंग दीज थिंग्स, तो अपने को अपनी बॉडी समझ आने लगती है मुझे कि। समझ में आ गया मैं कैसे ट्रैक पर रहूंगा, तो करेक्ट। मैंने वो अडेप्ट कर लिया। अभी वो चीज़ सस्टेनेबल है, मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं आराम से फॉलो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी टेस्ट की दिक्कत मुझे लगता है कि यार टेस्ट बेकार हो रहा है तो मैं रेसिपी चेंज कर देता हूँ, दैट इज इट, और मैं खुश रहता हूँ। और मोस्टली आई थिंक जो जेन पॉप है इसके अराउंड कर सकते हैं सिमिलर चीज़, लाइक जो अगर जैसे सपोज अभी इफ़ यू आर ऑन अ प्रेप या कुछ कर रहे होते इस तरह का, हम्म। तो उस टाइम थोड़ा सा इसका जो फ्रीक्वेंट आउटिंग है वो कम हो जाता हल्का। फ्रीक्वेंट आउटिंग कम हो जाता, प्लस मैं और ज़्यादा थोड़ा डिसिप्लिन हो जाता अपने मील्स के साथ हम्म। में, प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ा लेता, कार्ब थोड़े कम कर लेता, तो माइनर चेंजेस कर लेता, उसी में मेरा काम हो जाता। करेक्ट। एंड यू सेड कि सिर्फ 3 डेज का, तो 3 डेज में लाइक लाइक किस तरह का स्प्लिट, अपर लोअर इस तरह का है या फिर फुल बॉडी और फॉलोइंग? सबसे पहले मैं लेग्स करता हूँ, फिर मैं रेस्ट लेता हूँ, फिर मैं पुश डे करता हूँ, पुश सारी एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मैं रेस्ट लेता हूँ, फिर मैं पुल करता हूँ, फिर रेस्ट लेता हूँ। या फिर मैं कई बार होता है कि लेग्स को मैं एंड में रखता हूँ, फिर रेस्ट लेता हूँ। ओके। क्योंकि पहले मैं 6 दिन एक्सरसाइज कर रहा था, पुश पुल लेग्स, उसी को दोबारा रिपीट कर रहा था, और संडे को मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था और बाकी दिन भी बहुत थका रहता था। तब मुझे समझ नहीं आता था कि यार रेस्ट भी ज़रूरी है, रिकवरी भी ज़रूरी है। तब मैंने उसको करके 5 दिन करा, 5 दिन पे भी सेम, क्योंकि वर्कलोड अभी ज़्यादा रहता है, पहले नहीं रहता था। उसके बाद मैंने 4 दिन करा, अभी मैं 3 दिन पे सेटल हूँ। 3 दिन में मेरी बॉडी अच्छी रिस्पॉन्ड कर रही है, 3 दिन में मेरे को रिकवरी भी मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई हो रही है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। इसके बाद में थकान भी इतनी नहीं हो रही है, दिमाग भी स्टेबल रह रहा है, थका थका नहीं रह रहा, फोकस हो रहा है मेरा काम पे। अभी मेरा मेजर जो अलाइनमेंट है वो काम के टुवर्ड्स है, मुझे अभी काम करना है। और सेकेंडरी चीज़ है अभी मेरे को एक्सरसाइज करना, तो एक्सरसाइज में मेरी हो रही है वहाँ पे वो फिर सफ़र नहीं करे एक्सरसाइज। नहीं तो क्या होता था कि मैं 5 दिन 4 दिन 6 दिन जब एक्सरसाइज करता था फिर वो सफ़र होती थी कि छुट्टी हो गई, फिर वो दिमाग में रहता था अरे यार छुट्टी हो गई, चले जाते। अभी 3 दिन है, 3 दिन पता है टाइम निकालना है, खत्म करो, टाइम निकाल के जिम करके आओ, काम करो। सॉर्टेड है ये। सो
इससे इससे भी मैं लाइक स्ट्रांगली रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज जब मैंने भी स्टार्ट ऑफ किया था तब तो 6 दिन, कभी कभी 7 दिन भी चले जाते थे, जब कि सातों दिन करके आ गए वर्कआउट, 7वें दिन एब्स मार लिए, कार्डियो कर लिए हाँ जाके, ये करके टिपिकल रूटीन था। बट हाँ, जैसे जैसे साल प्रोग्रेस हो रहे हैं उसके साथ लाइक प्रायोरिटी शिफ्ट होती है। अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग करना है तो उसका प्रायोरिटी अलग रहेगा। प्रायोरिटी भी वरना हाँ। शिफ्ट होती है। प्लस क्या होता है कि अभी एजुकेशन बेस इतना बड़ा हो गया और वास्ट हो गया है कि अपने पास ना बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करने को, ग्रैब करने को। और मतलब बहुत नॉलेजेबल बंदे हैं जो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जिनके कोर्सेज आ गए हैं, जो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे। तो हमारे पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। अगर आप उसको ग्रैब कर ले होते हो तो बहुत आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर नहीं करते हो, आप वही नैरो विजन से चल रहे हो, तो आप नुकसान में हो, आप बिल्कुल पानी में हो। क्योंकि अभी का टाइम है बिल्कुल सीखने का, एजुकेट होने का, क्योंकि आपके पास फ्री मटेरियल बहुत सारा है। आप सस्ते में भी सीख सकते हो, महंगे कोर्सेज भी हैं, पर एजुकेशन है। आप अगर ग्रैब करना चाहो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। दैट्स द रीज़न वाई कि अपना ये पॉडकास्ट सीरीज़ भी शुरू हो गया PFC यूट्यूब के लिए, हम्म। कि लाइक आपको पता तो चले कि यहाँ पे इस तरह का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको हाँ। पता होगा कि यहाँ पे आएंगे तो आपको इस फील्ड से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन और इतने डिटेल में मिल सकती है। तो दैट्स अ रीज़न कि हम लोग इसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं आगे। एंड इसी में भी जैसे अभी ट्रेनिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब जैसे प्रेप की अगर लाइक मोस्टली थीम है या बॉडी बिल्डिंग का थीम रख रहे हैं, तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग डिफरेंट हो जाती है, या फिर व्हाट डू यू थिंक कि ट्रेनिंग का क्या फंडा चलता है इसके लिए? लाइक मेरे को पता है, आपको पता है, लेकिन जो ऑडियंस या लिसनर होगा अगर सुन रहा है पहली बार, तो उसके लिए लाइक व्हाट वुड बी योर सजेशन कि क्या माइंड में रखना चाहिए? मेजर जो अभी मार्केट में सर्कुलेट होता है, तो वो यही होता है कि एक तो कटिंग के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, गेनिंग के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, फैट लॉस के लिए अलग ट्रेनिंग होती है। तो इसको ना थोड़ा सा समझाना, जब क्लाइंट इस माइंडसेट के साथ आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इनिशियली उसको बताना थोड़ा सा भारी पड़ता है, क्योंकि उसको ना बिल्कुल ही यू टर्न कराना पड़ता है कि आप ये समझ रहे हो, यू टर्न मार के वापस पीछे आओ, मैं आपको फिर से समझाता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे गलत चीज़ है, नहीं होती है, सबके लिए अलग अलग ट्रेनिंग। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हो, आपका कोई एथलेटिक गोल है स्पोर्ट रिलेटेड, तो आपकी ट्रेनिंग अलग होगी। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट प्रेप करना है, तो आपका ट्रेनिंग थोड़ा सा पीक पे जाके डिफर करेगा। अगर आपको सिर्फ फिट रहना है, फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, तो आपकी ट्रेनिंग सेम रह सकती है, सेम रहनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, आपको अपनी मसल्स को स्टिमुलस देना है, फैट को बर्न करना है। तो आपका जो एक और चीज से मेरे को जो दिक्कत है वो ये है कि कोचेस बोलते हैं कि 70% डाइट होती है, 30% आपकी एक्सरसाइज होती है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। मुझे लगता है कि पहले आप गोल डिसाइड करो, वो गोल को 100% अचीव कैसे करना है, उसमें वर्कआउट और न्यूट्रिशन दोनों 50-50 का रोल प्ले करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बराबर लेवल पे नहीं चलेंगे, तो आपका गोल अचीव ही नहीं हो पाएगा। और इसमें अब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसको डिफ़िकल्टी किस चीज़ में आ रही है। किसी को डाइट फॉलो करने में होता है, किसी को ट्रेनिंग में होता है। एंड जो कॉमन डिफ़िकल्टी होता है वो कंसिस्टेंसी में होता है, जो कंसिस्टेंसी बहुत कंसिस्टेंसी। बड़ी चीज़ है। सब लोग नहीं दे सकते कंसिस्टेंसी। कुछ लोग दिन में 12-12 घंटे काम करके भी डाइटिंग कर लेते हैं, कुछ लोग दिन में 4 घंटे काम करके बोलते हैं कि हमसे डाइटिंग नहीं हो रही। तो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उनके डिसिप्लिन लेवल पे डिपेंड करता है, उनके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, प्लस उनके गोल सेटिंग्स पे डिपेंड करता है। कई लोगों की गोल सेटिंग्स ही खराब होती है, उनके एक्सपेक्टेशन बेकार होते हैं, रियलिटी चेक नहीं मिलता बेसिकली उन लोगों को। तो वो लोग, मुझे नहीं लगता कि वो बड़ी आसानी से अपना गोल अचीव कर लेंगे। और जिन लोगों को ऑलरेडी पता होता है, जिनका एक विजन क्लियर होता है, जिनको पता होता है हमें डेडिकेटेड रहना है, मेहनत करनी है, इसमें एफर्ट तो लगेगा ही लगेगा, तो वो लोग निकल जाते हैं। कई लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं, वो लोग निकल जाते हैं। कई लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते, वो एक वॉल बना लेते हैं कि नहीं, हमें तो सब कुछ अपने कंफर्ट जोन में ही चाहिए, तो वो नहीं निकल पाते। कई बार वेट लॉस के ड्यूरिंग क्लाइंट्स होते हैं और उनका मेजर ये रहता है कि सर भूख बहुत लगती है, कि भूख का कुछ बताओ, भूख को कैसे मिटाएं। अब भूख तो आपको लगेगी, देखो वेट लॉस के टाइम पे आप डेफिसिट में रहोगे, तो आपकी बॉडी खाना मांगेगी, धीरे धीरे अडेप्ट करेगी। फिर अपन कैलोरी डेफिसिट पाएंगे और ज़्यादा, वो और ज़्यादा खाना मांगेगी। तो ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पे ना क्लाइंट वैसे ही इरिटेटेड रहता है, और उसको अपन और ज़्यादा ज्ञान दे तो वो बोलता है भाई चुप कर जा, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। लेकिन इस तरह से आई थिंक कि
एक्सपीरियंस अपने को भी काफ़ी मिल जाता है कि अलग अलग लोग का क्या अप्रोच मिलता है, राइट? कि कई कई इसी से तो एक्सपीरियंस आता है। करेक्ट। सो क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो जिनको बस आप गाइडलाइन दे दो कर लेंगे, हाँ कोई उनको मतलब भी नहीं कि हाँ, और डिस्कस करना है, कुछ नहीं वहाँ उनको, से एक्सपीरियंस नहीं आता, वहाँ से बस रिजल्ट्स आते हैं। उधर से रिजल्ट एक्सपीरियंस आते हैं। चाहिए तो आपको फिर ऐसे रिजिड क्लाइंट्स चाहिए जिनको समझाना पड़े, तब आपके अप्रोचेस आपको मालूम पड़ते हैं कि क्या अप्रोच हम यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर ऐसा क्लाइंट आता है तो। हम्म। आपके रास्ते ही नहीं खुलते जब तक आपको एक नया रास्ता नहीं मिलता तो। क्योंकि शुरुआत में मेरा फोकस रहता था, जब एकदम नया नया स्टार्ट किया था, कि जो अच्छे से बात सुने बस मैं उन्हीं लोगों को कोच करूँगा। बट फिर कंफर्ट जोन सेम। से बाहर जाना पड़ा मुझे कि हम्म। अब ट्राई करते हैं, अब देखा जाएगा जैसा होगा, बट लेकिन ट्राई करना पड़ेगा बिकॉज वो इजी लग रहा था और थोड़ा सा आई थिंक बोरिंग सा होने लगा था, आई फील, मुझे हम्म। पर्सनली बता रहा हूँ मैं अपना। बट जैसे जैसे मैंने अलग जेन पॉप में थोड़ा और एक्सप्लोर करना शुरू किया कि इनको भी ट्राई करते हैं, इस एज ग्रुप को भी देखते हैं, 40+ से भी इंटरेक्ट करते हैं। हम्म। पहले था कि 20s 30s वाला जो हाईली मोटिवेटेड क्राउड रहता है अपना, या कॉलेज वाले हो गए, कॉलेज वाले सबसे अलग लेवल पे मोटिवेशन पे रहते हैं कि भैया आज जाके कर देंगे, 2 बार आप बोलोगे जिम जाने को 2 बार चले जाएंगे। तो इस तरह का था, बट हाँ लाइक इट मेक सेंस कि एक्सपीरियंस इसी से आएगा। एंड यू ऑल्सो मेंशनड एक पॉइंट जो मेरे को हिट किया कि बॉडी बिल्डिंग के लिए पीक वीक का होता है ट्रेनिंग। सो व्हेन यू से ये जो पीक वाला एटलीस्ट अगर ट्रेनिंग फेज है, तो आई थिंक वो 1 महीना या 2 से 4 हफ्ते वाला फेज यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? जो मतलब बिटवीन स्टेज। 2 to 4 weeks हाँ, लास्ट के। गॉट इट। सो इसके बाद आई थिंक कि बिफोर लाइक आई रैप अप दिस पॉडकास्ट, एक लास्ट चीज़ और, कि सपोज आपके पास एक बिगिनर आता है हु इज़ रिलेटिवली मतलब ठीक है, नॉट टू फैट, नॉट टू स्किनी, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है। हम्म। सो उसके लिए आप बेसिक एक्सपेक्टेशन सेटिंग कैसे करोगे इफ़ ही इज़ लुकिंग टू लाइक बिल्ड एज मच मसल एज पॉसिबल? लाइक सपोज जॉन अब्राहम जैसा, वरना ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए। हाँ, उन्होंने 10-10 साल लगाया है, बट आप उसको डायरेक्टली ये तो नहीं बोलोगे आई एम श्योर कि अब 10 साल एग्जैक्टली। मेरे से ट्रेनिंग करो तब बनेगा हम्म। बॉडी, ऐसा तो नहीं होगा। बट लाइक व्हाट वुड बी दोज बेसिक सजेशंस या एडवाइस जो आप उसको दोगे? सबसे पहले तो मैं उसको थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ कि आप एकदम बिगिनर हो, देखो अभी आप डेडिकेशन से कर लोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप वो कर लोगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत तेज़ी से आएंगे। और जो आएंगे वो कम्प्लीटली विजिबल होंगे, आपको भी, आपकी फैमिली को भी, आपके फ्रेंड्स को भी। प्लस आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, आपकी क्लोथ फिटिंग अच्छी होएगी, तो आपको वो दिखेंगे रिजल्ट्स। ठीक है, अभी आप इनिशियली डेडिकेशन के साथ कर लो, 3-4 महीना आपके पास ये टाइम है अभी इनिशियली ग्रो करने का। वहाँ पे मेजरली होता है कि बंदा समझ जाता है, क्योंकि उसको एक हुक मिल जाता है ग्रैब करने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास इतना टाइम है और मैं कर लेता हूँ जो सर बोल रहे हैं और अपने रिजल्ट्स आ जाएंगे। क्योंकि बेसिकली बिगिनर्स को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए बस। वो टाइम पास करने नहीं आ रहे, वो आपको जज करने नहीं आ रहे। इंटरमीडिएट फिर भी आपको देखने आ सकता है कि भाई ये कोच कैसे मैं ट्राई करता हूँ। बिगिनर्स को रिजल्ट चाहिए। इसके बाद में अगर वो बोलता है कि सर मेरी शादी है, मुझे वेट लॉस करना है इतना 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 इतना, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखो आप जो बोल रहे हो अपन ने एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, कितना होता है, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा कि आपका 15 किलो 20 किलो वजन लूज हो जाएगा 3 महीने में, पर हम ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा, हो सकता है हो जाए। तो मैं उसको एक रियलिटी चेक दे देता हूँ कि हो नहीं सकता पर अपन ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर दे। मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि आपकी बॉडी किस रेट पे रिस्पॉन्ड कर रही है, आपकी बॉडी कितनी जल्दी अडेप्ट कर रही है, कितना अडेप्ट कर रही है। हमें देखना पड़ेगा, इनिशियली 3-4 वीक्स में पता लग जाएगा। उसके हिसाब से हम आगे इसका एक रियलिस्टिक अप्रोच और गोल सेट करेंगे फिर कि कितना हो रहा है। कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है कि आपकी शादी पे या फिर आपके बर्थडे पे मैं आपको एकदम अनहेल्दी सा लगा के आप स्टेज पे बैठ जाओ, आप बिल्कुल ही सूखे हुए, बिल्कुल बीमार लगो। उससे तो अच्छा आप कुछ तो करो। हम्म। तो एक ही अप्रोच होती है। और अगर कोई इस एक्सपेक्टेशन से आता है कि मुझे एकदम ही मस्कुलर होना है, एकदम लीन होना है, मेरे पास है अभी ऐसे 1-2 क्लाइंट्स जो 40+ एज में है, काफ़ी उनका फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। उनका गोल है कि हमें आर्म्स बड़े चाहिए, मेरे को चेस्ट चाहिए बड़ा, मुझे शर्ट पहननी है एकदम टाइट, मुझे ना बिल्कुल रिप्ड दिखना है। तो उनके साथ हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सर आपकी एज हो गया, आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है, या फिर आपकी मसल बिल्डिंग की पावर इतनी नहीं रही है, थोड़ा स्लो रेट। ठीक है, चलो सर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो गोल है पूरी हेल्प करूंगा मैं अचीव कराने में। मेरा काम तो ये अचीव करवाना है उनको, गोल एज इट इज कि उनका जो गोल है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे अचीव कराना है। फिर मैं देखता हूँ कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनका वर्क शेड्यूल कैसा है, उनका खाना पीना कैसा है, फूड प्रेफरेंसेस क्या है। उसके बेसिस पे मैं उनको धीरे 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 डोज देता रहता हूँ कि ऐसा है
अपनी बॉडी इस रेट पे रिस्पॉन्ड कर रही है, तो हम एक थोड़ा सा रियलिटी चेक भी लेके चलेंगे। आपका गोल बिल्कुल अनरियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि उनके माइंड में जो गोल है हमें उसको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करना है। वो एक बहुत रूड मैनर हो जाता है। हमें पता है, चलो उनको नहीं पता, हमें समझाना है उनको। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता, करना ही नहीं है, मैं नहीं करवा सकता, आप नहीं कर सकते, कोई भी कोच आ जाए वो नहीं करवा सकता। नहीं हो सकता है, देखते हैं हम कितना टाइम लगेगा। स्टार्ट करना है। स्टार्ट तो करें, कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है। अच्छा पॉइंट्स थे ये, स्पेशली ये जो होप वाला चीज़, राइट, ये होप वाला हुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी ये मैंने खुद मिस्टेक किया है शुरुआत में, अर्ली टाइम में, कि मैं आउटराइट बोल देता था कि पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बट फिर वही अपने सेम ऊपर करता था मैं अपने भी। ऊपर अप्लाई करें। अगर मैं रैंडम बॉडी बिल्डिंग मोटिवेशन वीडियो देख के सोच रहा हूँ कि मैं भी हाँ, ट्राई करूँगा तो इतना तो कुछ तो बनेगा, तो वहाँ से फिर वो माइंडसेट मेरा थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा कि यहाँ होप का बहुत मेजर मोटिवेशन प्ले करता है। अभी क्या है, फिर ना क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी अपन को निकल के सोचना पड़ता है कि वो हम्म। क्या सोच रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके क्या अरमान है कुछ अपनी फिजिक को लेके। तो उसको ना बिल्कुल डीमोटिवेट मत करो, उसको थोड़ा सा समझो और उसी वे में समझाने की कोशिश करो जिस वे में वो समझना चाहता है। और बाकी जो फाइन ट्यूनिंग होती है वो ड्यूरिंग प्रोसेस उनको भी समझ आता है, अपने को भी समझ आता है कि और कितना पुश कर सकते हैं। उनको भी फिर रियलिटी चेक मिलता है कि मैंने इतना सारा एफर्ट डाला, मेरे को ऐसा हाँ, रिजल्ट मिल रहा है, तो हाउ मच इट वुड टेक या हाउ मच टाइम और ज़्यादा लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि जब क्लाइंट बहुत ज़्यादा पिंग करता है कि यार सुमित से यार इतना अपन, मुझे लगता है मैं और डेडिकेशन दे सकता हूँ, मुझे लगता है मैं और पुश कर सकता हूँ, तब उसको पुश करवाना चाहिए, हम्म, ताकि उसको पता चले कि हाँ भाई कैसे पुश होता है एक्चुअल में। तब उसको फुल फोर्स पुश करो आप, तो फिर वो अपने आप ही क्लाइंट बोलेगा कि अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अपन इसको थोड़ा सा पेस पे ले आते हैं। हाँ मेरा तो वर्क इफेक्ट हो रहा है, हाँ, मेरे को थोड़ा स्लीप हाँ, वाला चीज़ का कम पड़ रहा है, एफर्ट लग रहा है, मैं ये नहीं कर हाँ, पा रहा हूँ। हाँ तो वही ना, फाइन ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन वो तभी होगा जब एक बार एटलीस्ट वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्टार्ट कर दो स्टार्ट एक कर बार। दें, करेक्ट। सो ये काफ़ी हेल्पफुल पॉइंट्स थे एंड आई एम श्योर ऑडियंस जो भी इसको सुनेगा उसको काफ़ी वैल्यू मिलेगा। डाइट मोनेटाइजेशन भाई ने रील बनाया था, बढ़िया था, आकाश इंस्टीट्यूट वाला, सो उसको भी चेकआउट कर लेंगे। बट या, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग थैंक योर यू फॉर हैविंग मी एक्सपीरियंस। वर्णित।